जय नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। पाकिस्तान को बेनकाब करने की भारत की तैयारी है। कई देशों में भारत अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने वाला है। जी हां, और प्रतिनिधि मंडल में शामिल होंगी विपक्षी पार्टियां भी। कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी जैसी पार्टियां होंगी डेलीगेशन का हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से घेरने की भी तैयारी शुरू कर दी है। वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखने और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार अगले सप्ताह से कई देशों में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगी। खास बात यह है कि इसके लिए विपक्षी सांसद भी इस डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश जाने वाले इन प्रतिनिधि मंडलों या उनके सदस्यों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई जानकारी साफ नहीं है, लेकिन आप समझिए कि यह बेहद महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है जब कई देशों में भारत अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने वाला है। और ये एक तरह से पूरी तैयारी है पाकिस्तान को बेनकाब करने की, जिसमें कि न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी जैसी विपक्षी पार्टियां भी होंगी। जब भारत अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगा, बेनकाब होगा पाकिस्तान, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और ये अपने आप में कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप समझिए जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही हैं, अब ये जो अभियान है वो बेहद महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आक्रामक राजनीतिक अभियान, या आप कह सकते हैं राजनयिक अभियान। कई देशों में बहुदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजेगी सरकार। जी हां, प्रतिनिधि मंडल में विपक्षी दलों के सांसद भी शामिल होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि 10 दिनों में कई देशों का दौरा करेंगे प्रतिनिधि मंडल, ये जो शामिल होंगे। इसमें विदेश मंत्रालय सांसदों को पूरी जानकारी देगा, कैसे क्या करना है। राजनयिक मिशन से पहले जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। तो ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है और पाकिस्तान को बेनकाब करने की जो कोशिश है उसको, ये जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर काफी आगे लेकर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की हरकतें रही हैं, जरूरत इस बात की अब है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो नकाब है वो खुले। और उसी के तहत आप देखिए राजनयिक मिशन ये, जिससे पहले अब पूरी तैयारी कर ली गई है। और कौन कौन से दल इसमें शामिल, देखिए बीजेपी तो निश्चित तौर पर सत्ता में। इसके अलावा देखिए तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, इसके अलावा आप देखिए डीएमके को भी शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा जो एनसीपी है शरद पवार की, वो भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा जो आरजेडी है, जी हाँ, ये भी शामिल होगी। बीजेडी यानी बीजू जनता दल और सीपीआईएम, ये वो तमाम पार्टियां जो कि हिस्सा होने वाली हैं इस प्रतिनिधि मंडल में। और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं उनकी भी खासियत बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। अब देखिए कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं शामिल, वो भी अब आपको बता देते हैं। जरा इस बात को भी समझिए। बीजेपी के अनुराग ठाकुर, अपराजिता सारंगी, इसके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर और मनीष तिवारी। देखिए जो कॉम्बिनेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी, वहीं टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, वहीं जेडीयू से संजय झा, जी हाँ बड़ा चेहरा है, और बीजेडी के सस्मित पात्रा, जबकि एनसीपी शरद की सुप्रिया सुले बेहद अहम चेहरा है। शरद पवार के बाद भी आप कह सकती हैं एनसीपी जो शरद पवार के, उसके बाद एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिनों से लगातार हावी रहे हैं। पिछले कुछ समय से आपने सुना होगा इनके बयानों को, किस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने ललकारा है। डीएमके की के किन्मोजी भी होंगी शामिल, और सीपीआईएम के जॉन ब्रिटास। ये वो चेहरे जो प्रतिनिधि मंडल के संभावित सदस्य हो सकते हैं।